हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी गुड। सो दिस इज शिवानी एंड टुडे आई विल टीच यू द राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और राइट्स ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए। सो सबसे पहले हम ड्रग देख लेते हैं। ड्रग इज़ अ केमिकल कंपाउंड। ड्रग को हम हिंदी में औषधि भी कहते हैं। तो ड्रग क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। मेडिसिन अ केमिकल कंपाउंड दैट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट। और मेडिसिन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, पर इसका यूज हम ट्रीटमेंट में करते हैं, किसी भी पेशेंट को की स्थिति सुधारने में। तो यहाँ पे एक कोट है, एवरी मेडिसिन इज़ अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज़ नॉट अ मेडिसिन। मतलब जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी ड्रग हैं, लेकिन जितने भी ड्रग हैं वो सारी दवाइयाँ नहीं हैं। सो अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पेशेंट। बेसिकली 10 राइट्स होते हैं, टोटल 10 राइट्स हैं पेशेंट के ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट वन इज़ राइट पेशेंट। राइट पेशेंट का मतलब है कि जिस भी पेशेंट को आप ड्रग देने जा रहे हो, आपको चेक करना है कि वो पेशेंट सही है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी और की ड्रग आप किसी और पेशेंट को दे रहे हैं, तो आपको उसका नाम से पूछना है, उसकी फ़ाइल चेक करनी है, तभी आपको वो ड्रग जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है राइट ड्रग। राइट ड्रग का मतलब है जिस पेशेंट को डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, आपको वही मेडिसिन उसी पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट है राइट डोज। राइट डोज का मतलब है कि डॉक्टर ने अगर आपको 1.5 mg पेनिसिलिन देने को बोला है, तो आपने 1.5 mg ही देनी है। आपने ना कम देना है ना ज़्यादा देना है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो क्या होगा कि उसको ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, और अगर आपने कम दिया तो थेरापेटिक इफेक्ट पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है राइट रूट। राइट रूट का मतलब है आईवी, आईएम। मतलब जो डॉक्टर ने बताया है कि आपको ये आईवी देना है, तो आप इंट्रावेनसली ही देंगे या फिर इंट्रामस्कुलरली देंगे। नेक्स्ट है राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब है जो मेडिसिन आपने, जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो टीडीएस में चलती हैं, कुछ ओडी में चलती हैं या कुछ बीडी में चलती हैं। तो आपको अगर कोई मेडिसिन है डॉक्टर ने बीडी में लिखी है, तो आपने वो दिन में 2 बार देनी है और एक्यूरेट राइट टाइम पे देनी है। आपने ये नहीं करना है कि बीडी में चलने वाली टैबलेट आपने टीडीएस में दे दी या फिर टीडीएस की चलने वाली टैबलेट आपने बीडी में दे दी। नहीं, अगर बीडी में टैबलेट चल रही है तो आपने दिन में 2 बार देनी है, और अगर टीडीएस में चल रही है तो आपने दिन में 3 बार देनी है। नेक्स्ट है हमारा राइट असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ का आकलन करना। मतलब आपने पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, और जो भी आप ड्रग वगैरह दे रहे हैं वो आपको असेस करने हैं, और आपको ऐसा देखना है कि आप सही से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है यहाँ पे कि आपने जो भी ड्रग दिया है वो आपने राइटली उस पेशेंट की फाइल में डॉक्यूमेंट किया है या नहीं। या पेशेंट को ड्रग देते हैं तो आपको तुरंत ही उसको डॉक्यूमेंट करना होता है, जिससे कि जो पेशेंट है वो हमारा रिपीटेशन ऑफ डोज से बच सकेगा। नेक्स्ट है राइट इवैल्यूएशन। राइट इवैल्यूएशन का मतलब है किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना। मतलब कि जैसे कि आपने पेशेंट को, अगर आप मेडिसिन चल रही है, पेशेंट 2 दिन से एडमिट है और आपको प्रॉपर इसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसमें थेरापेटिक चेंजेस दिखने चाहिए। अगर उसमें थेरापेटिक चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, मतलब जो उसकी कंडीशन थी वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने फिजिशियन को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका फिजिशियन जो है वो ड्रग वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे कि जो भी हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं, पेशेंट को उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कौन सा ड्रग दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। अगर आपसे पेशेंट कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उस ड्रग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, फुल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप पेशेंट को उस ड्रग के बारे में बता सकें, उसको एजुकेट कर सकें। नेक्स्ट है राइट टू रिफ्यूज़। राइट टू रिफ्यूज़ का मतलब है कि उसके पास अधिकार होता है पेशेंट के पास कि वो ड्रग लेने को से मना कर। अगर आप कोई ऐसा ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं और जो पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको मना कर सके, उसको रिफ्यूज़ कर सके, और आप उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर आपको किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।